वही हम BSK न्यूज हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा राजनीति की 10 बड़ी बड़ी खबरें। दुष्यंत हुड्डा नायब अब है, कैंडिडेट लिस्ट इनेलो, JJP डेट ऐलान, CM नायब बड़ा करारा प्रहार हुड्डा, BJP नेलो, JJP BJP पार्टी की बड़ी बड़ी खबरें, बड़े बड़े नेताओं के बयान, पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। BSK न्यूज हरियाणा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा उस पर चलते हैं। सबसे पहले आपको बात करते हैं 70 साल से पार करने वाले उम्मीदवार को 75 रिटायरमेंट देने का काम करेगी दुष्यंत चौटाला। चौधरी बीरेंद्र सिंह पर बड़ा करारा प्रहार यहां दुष्यंत चौटाला ने किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री बोले जजपा की जो पहली सूची है भाई, लिस्ट जो है नवरात्रों में JJP जारी करेगी। JJP जो है नवरात्रों के अंदर अपनी टिकटों का ऐलान कर देगी। कैंडिडेट का जो है ऐलान JJP नवरात्रों में कर देगी। साथियों वही इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला ने कहा 6 अप्रैल को इनेलो के सभी उम्मीदवारों के नाम जो है तय कर लिए जाएंगे। हिसार से प्रत्याशी का फैसला डॉक्टर अजय चौटाला करेंगे। यह दुष्यंत ने कहा है कि नैना को लड़ाना है या दिग्विजय को लड़ाना है, ये जो है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला फैसला करेंगे। 6 अप्रैल को भाई इंडियन नेशनल लोकदल के सारे उम्मीदवारों के नाम जो है तय कर लिए जाएंगे और 6 तारीख को ये लिस्ट जो है इनेलो अपना जारी कर देगी। इनेलो ने 2 कैंडिडेटों का लिस्ट जारी कर दिया है। JJP भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह का नाम जारी कर चुकी है। वहीं इनेलो ने सुनैना चौटाला हिसार से तार दिया है और कुरुक्षेत्र के रण में खुद जो है अभय सिंह चौटाला उतर चुके हैं। बोले 400 पार का कहने वाले भाजपा को उधार जो है प्रत्याशी लेने पड़ रहे हैं। भाजपा को 400 पार का नारा देने वाले अभय सिंह चौटाला ने बड़ा वो किया है। साथियों 400 पार का नारा प्रत्याशी सारा उधार का। वाले JJP वाले साथ होते तो प्रदेश में हमारी सरकार होती। उन्होंने कहा कि अगर हमारा परिवार नहीं टूटता, अगर इनेलो ये अजय चौटाला का परिवार अलग पार्टी गठन ना करता तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होती। पूर्ण बहुमत के साथ हम जो है सरकार बनाते। ये जो है इन्होंने अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 6 अप्रैल कोर कमेटी की हमारी बैठक होगी और 6 तारीख को हम जो है लिस्ट जारी कर देंगे। बीरेंद्र सिंह को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ये दुष्यंत चौटाला ने कहा है। अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर, विधायकों में होगा सियासी संग्राम, कांग्रेस JJP खेल सकती है विधायकों पर दाव। साथियों आप सभी को पता है BJP ने 3 MLA को लोकसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। मनोहर लाल खट्टर को करनाल से उतारा है, करनाल से विधायक है। सोनीपत की राई विधानसभा से विधायक मोहनलाल बडोली को साथियों सोनीपत लोकसभा का टिकट दिया गया है। तो इसी तरह भाई साथियों ये 3 विधायकों पर जो है दाव यहाँ भाई BJP ने खेला। रणजीत चौटाला को जो इन्होंने हिसार से टिकट दिया है। वहीं JJP जो है बाड्डा से विधायिका नैना चौटाला को हिसार से तार सकती है। इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला खुद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो सिरसा से शैलजा ने लगभग अपना नाम फाइनल कर दिया है। मोहर अब लगना मैच लिस्ट में आना नाम हुआ है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने साफ तौर पर संकेत व घोषणा कर दिया सिरसा लोकसभा सीट से वो प्रत्याशी होंगी। साथियों सिरसा से वो जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। उनके लिए अंबाला से कहीं ज़्यादा आसान सिरसा से चुनाव लड़ना है, क्योंकि अंबाला में 48% शहरी मतदाता है और ये BJP का परंपरागत मतदाता है। और वहाँ ना जाट वोटर इतना बड़ी संख्या में है, ना वहाँ इतना वो जो कांग्रेस समर्थित वोटर है। तो साथियों इसीलिए सिरसा जाने का फैसला कुमारी शैलजा ने किया है। वरुण मुलाणा फूलचंद मुलाणा के सुपुत्र हैं, मुलाणा से वर्तमान में विधायक हैं। उन्हें कांग्रेस जो है अंबाला से टिकट दे सकती है। वही राव दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ या गुड़गांव से टिकट मिल सकता है। आफ्ताब अहमद को गुड़गांव से मिल सकता है। पंडित नीरज शर्मा को फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है। तो ये ऐसे वो हैं जिन पर जो है कांग्रेस भी विधायकों पर जो है तो दाव खेल सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं जो है रोहतक से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तो ये जो चर्चाएं हैं, कांग्रेस भी लगभग 2 से 3 विधायकों को चुनावी मैदान में उतारेगी। अंबाला या सिरसा तो यह क्या दोनों मेरे क्रम क्षेत्र हैं। वहीं जो है कुमारी शैलजा ने कहा है कि भाई जो है सिरसा का पूरा जो है मेरी इच्छा है शिक्षा, मैं चुनाव की तो कोई मंशा नहीं थी, लेकिन हाईकमान का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं हाईकमान जो कहेगी मैं चुनाव लड़ लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन टूटने को बताया सोची समझी सात चाल। कुमारी शैलजा ने कहा है कि JJP जो है अब भी BJP के साथ बना हुआ है।
बीजेपी जिन कैंडिडेटों का नाम देगी जेजेपी उन्हीं कैंडिडेटों को अपने लोकसभा चुनाव के अंदर उतारेगी। तो जेजेपी जो है, जेजेपी बीजेपी का ही अब भी पूरी तरीके से गठबंधन है, महज जो है जनता को दिखलावे के लिए ये अलग हुए हैं, बाकी अब भी इनका सब कुछ एक ही बात है। न्यू कांग्रेस बनी बीजेपी, उधार के प्रत्याशी उतारे दुष्यंत चौटाला। तो दुष्यंत ने कहा कि भाई न्यू कांग्रेस बन चुकी है भाजपा, सारे के सारे उधार के कैंडिडेट हैं। 10 कैंडिडेट में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं साथियों, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट वितरण घोषित किए हैं। रोहतक से भाजपा के अरविंद तैयार, कांग्रेसी उम्मीदवार का इंतजार, कांग्रेसी उम्मीदवार का इंतजार है साथियों। अरविंद शर्मा जो बड़ा कद्दावर नेता, निर्दलीय सांसद बनना बड़ी बात होती है। निर्दलीय सांसद जो अरविंद शर्मा बन चुके हैं, पहली बार निर्दलीय, 2 बार कांग्रेस के टिकट पर, चौथी बार बीजेपी के टिकट पर चुनकर जो है वो संसद पहुंच चुके हैं साथियों। अगली उस पर चलते हैं। वीरेंद्र तथा दुष्यंत के गढ़ में भाजपा ने ताकत दिखाई। नायब सिंह सैनी ने बैसाखी छूटने के बाद जो है बीजेपी ने उच्चारणा में अपना तैयारी शुरू कर दिया है। कल नायब सिंह सैनी ने बड़ी रैली जो है जो उसके अंदर करने का काम किया। हुड्डा पर बड़ा कड़ा प्रहार जो है यहाँ नायब सैनी मुख्यमंत्री ने किया है। कांग्रेस में बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो वह कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, बीजेपी के अंदर दरी बिठाने वो फैलाने वाले को बनाया जाता है मुख्यमंत्री बीजेपी के अंदर। वही कांग्रेस में तो बाप बेटे की संस्कृति है। हाँसी में विजय संकल्प यो रैली थी रणजीत चौटाला के लिए। पूरा एडी चोटी का जो जोर है, वो पूरा एडी चोटी का जोर बीजेपी ने लगा लिया है। रणजीत चौटाला हिसार पे कुछ ज़्यादा फोकस बीजेपी कर रही है। हिसार, रोहतक, सोनीपत, इन 3 सीटों पर बीजेपी ज़्यादा फोकस करेगी। इन 3 सीटों पर बीजेपी ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तो उम्मीद है पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।